खामोश नहीं बैठती हैं, सब अलग अलग इलाके के थे। तो 65 साल वाली ने 75 साल वाली से पूछा, क्योंकि कुछ चुप्पी तोड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, कुछ बात करना चाहिए, सफर कैसे तय होगा, टाइम कैसे पास होगा। तो 65 साल वाली ने 75 साल वाली से पूछा, ए बहन तुम्हारी उम्र कितनी है? तो 75 साल वाली बोली, ऐ यूं ही कोई 60 साल हो। तो 55 साल वाली ने 65 साल वाले से पूछा कि आपकी उम्र कितनी होगी? तो उसने कहा यूं कोई 45 साल हो मेरी उम्र। 35 साल वाली ने 55 साल वाली से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? बोली यूं के 25 साल हो। या अल्लाह, ये उम्रें आप क्यों छुपा रहे हैं? तो ऊपर एक लड़का 16 साल का लेटा हुआ था, वो नीचे से इनकी बातें सुन रहा था, ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और रोने लगा, हाथ पांव मारने लगा। तो इन 6 औरतों ने पूछा, ए बच्चे तुझे क्या हो गया? बोला मैं तो अभी पैदा हुआ हूं। तो कोई अपनी उम्र बताना नहीं चाहता है, सब अपनी उम्र छुपाते हैं। मगर सुनो, जिब्रील अमीन से मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे इसका कोई इल्म नहीं कि मेरी उम्र कितनी है। हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि एक सितारा चौथे हिजाब पर 70,000 साल के बाद चमकता था। मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा हैरान नहीं हुए, ऐ जिब्रील तेरी उम्र इतनी हो गई? हैरान नहीं हुए? मेरे मुस्तफा का जुमला सुनो। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, व इज्जत रब्बी अना ज़ाइल कौकबा, ए जिब्रील मुझे कसम है अपने रब की इज्जत और जलाल की, वो सितारा मैं था जिसे तू चौथे हिजाब पर देख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो सितारा मैं था। जानते हो ये वो सितारा मैं कैसे? बात लंबी हो जाएगी मगर बताना जरूरी है। जब अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया, तो फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नूर से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने इस नूर को खास मुकामे कुर्ब में रखा। इस नूर मोहम्मदी ने बशक्ल सितारा 70,000 साल तक क़याम फरमाया, 70,000 साल तक रुकू फरमाया, 70,000 साल तक कौमा फरमाया, 70,000 साल तक सज्दा फरमाया। तब फज्र की नमाज फर्ज कर दी गई। फिर इस नूर मोहम्मदी ने 70,000 साल तक क़याम फरमाया, 70,000 साल तक कौमा फरमाया, 70,000 साल तक रुकू फरमाया, 70,000 साल तक सज्दा फरमाया, 70,000 साल तक कादा फरमाया। तब ज़ोहर की नमाज फर्ज कर दी गई। इस तरीके से इस नूरे मोहम्मदी ने 4 रकात नमाज नफिल अदा की। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक सितारा चौथे हिजाब पर चमकता था, 70,000 साल के बाद चमकता था। मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब इस नूरे मोहम्मदी ने 70,000 साल तक क़याम फरमाया, तो जिब्रील अमीन की निगाह देख रही है कि एक सितारा चौथे हिजाब पर चमक रहा है। जब इस नूरे मोहम्मदी ने 70,000 साल तक रुकू फरमाया, तो जिब्रील अमीन की निगाहों से ओझल हो गया। फिर इस नूरे मोहम्मदी ने 70,000 साल तक कौमा फरमाया, तो जिब्रील अमीन की निगाह देख रही है कि एक सितारा चौथे हिजाब पर चमक रहा है। लोगों, मेरे मुस्तफा का इरशाद सादिक हक सदाकत की बुनियाद पर आलम में गर्दिश कर रहा है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि वो सितारा मैं था जिसे तू चौथे हिजाब पर देख रहा था। तो मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अच्छा ए जिब्रील, तो ऊंट रोक लो। वो ऊंट रोक लिया गया। जब ऊंट रोका गया तो फरमाया, पूरी कतार रुक गई। फरमाया ये संदूक उसके ऊपर कैसा है? या रसूल अल्लाह, मुझे इसका कोई इल्म नहीं, ये खुदा जाने या खुदा का रसूल जाने। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अच्छा तो ऐसा करो, ये संदूक उतार लो।
वो संदूक उतारा गया। जब संदूक उतारा गया तो अब हजरत जिब्रील अमीन का जुमला सुनिए। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इसमें तो लॉक लगा हुआ, इसमें तो कुफ्ल लगा हुआ, इसमें तो ताला पड़ा हुआ है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, तो क्या हुआ, खोलो। अब जिब्रील अमीन का जुमला सुनो। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीन और आसमान के खजानों की कुंजियां तो अल्लाह ताला ने आपके दस्ते रहमत में दे दी हैं। कुंजी इनायत फरमाए, तब ताला खोला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, इसमें ताला पड़ा है, चाबी मैं कहां से लाऊं? जमीन और आसमान के खजानों की कुंजियां तो अल्लाह ताला ने आपके दस्ते रहमत में दे दी हैं। कुंजी इनायत फरमाए, चाबी इनायत फरमाए, उस लॉक की इनायत फरमाए, तब ताला खोला जाए। मेरे पास कुंजी नहीं है। तो मेरे मुस्तफा ने यह नहीं फरमाया, ए जिब्रील, मैं तो उम्मे हानी के मकान पर आराम कर रहा था, तू लेके यहाँ आ गया, वो कुंजियां तो नीचे ही छोड़ गई। मेरे मुस्तफा ने यह नहीं फरमाया। मेरे मुस्तफा का जुमला सुनो। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, तुम कुफ्र की तरफ देख लो और कुफ्र को देखकर कुन कज़ालिका कह दो, ताला खुल जाएगा। सुभान अल्लाह, वो ताला खुल गया। कुन कज़ालिका कहो, ताला खुल जाएगा। वो ताला खुल गया। ताला खुल गया। फरमाया, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो जिब्रील अमीन की हैरत की इंतहा ना रही। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इसमें कुछ दाने रखे हुए छोटे छोटे, और उसमें भी लॉक लगे हुए हैं, कुफ्र लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं। तो मेरे मुस्तफा फरमाते, तो क्या हुआ, खोलो। जिब्रील अमीन का जुमला सुनो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कुंजी वही इस्तेमाल करूं या दूसरी कुंजी दे रहे हैं? तो मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया कि मेरे पास तो एक ही कुंजी थी, वो मैंने तुझे दे दी, अब दूसरी कुंजी कहां से लाऊं? मेरे मुस्तफा का जुमला सुनो। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि तू मेरी बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर दे और फिर कह दे कुन कज़ालिका, तो ताला फिर खुल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वो फिर खुल गया। चलो बरेली, आला हजरत बस इसी को फरमाते हैं कि वो जुबान जिसको सब कुन, जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो ताला खुल गया। फरमाया, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला गया। जब दरवाजा खोला तो जिब्रील अमीन की हैरत की इंतहा ना रही। अब जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे। जिब्रील अमीन ने जब ताला खोला, दरवाजा खोला, तो देखा कि उस दाने के अंदर एक जश्न ईद मिलादुन नबी हो रहा है, एक जलसे मिलादुन नबी हो रहा है, और एक तकरीर करने वाला तकरीर कर रहा है कि ये दौर हमारा दौर जाहिलियत का है। हम उस वक्त तक मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं बन सकते हैं जब तक के जमीन में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया है। वो मेराज की रात
आसमानों का सफर फरमाएंगे, उनके साथ उनके आसमानी खलीफा जिब्रील अमीन उनके साथ होंगे, वो हमें अपनी गुलामी का कलमा पढ़वाएंगे, तब हम मुसलमान कहलाने के हकदार बन सकते हैं। जब जिब्रील अमीन ने इतना सुना तो फौरन ही हाथ बांध कर खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, मैं जिब्रील हूँ और ये मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं कि जिनकी गुलामी का तुम्हें कलमा पढ़ना है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अपनी गुलामी का कलमा पढ़वाया। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबने ये कलमा पढ़ा और संदूक को बंद किया गया, लॉक लगाए गए, ऊंट के ऊपर रखा गया, कतार जारी हो गई। ये पता ही न चल सका कि ये कतार कहां से आ रही थी और कहां को जा रही थी। मगर मैं आपसे यहां से कहना ये चाहता हूं कि ए लोगो, मुस्तफा का तुम जिक्र करते हो, मुस्तफा का तुम मीलाद मनाते हो, मुस्तफा का तुम कलमा पढ़ते हो, तो ये न समझना कि सिर्फ तुम ही मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हो, सिर्फ तुम ही मुस्तफा का जिक्र करने वाले हो, सिर्फ तुम ही मुस्तफा का मीलाद करने वाले हो। ये न समझना ए लोगों, हर जगह मेरे मुस्तफा ही का कलमा पढ़ा जा रहा है, हर जगह मेरे मुस्तफा ही का जिक्र हो रहा है, हर जगह मेरे मुस्तफा ही का मीलाद हो रहा है। अर्श फर्श में मेरे मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, जिक्र हो रहा है अर्श फर्श में, बहरो बर में, शजरो हजर में, शमसो कमर में, खुशको तर में, लालो गोहर में, यहाँ में वहाँ में, जमीन में, आसमान में, हवाओं में, खलाओं में, फिजाओं में, सहराओं में, दरियाओं में, हर जगह मेरे मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। आलमे अरवाह में, आलमे बरज़ख में, आलमे शहादत में मेरे मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। ए लोगों, वहां भी मेरे मुस्तफा ही का कलमा पढ़ा जा रहा है, वहां भी मेरे मुस्तफा ही का जिक्र हो रहा है कि जो दुनियाएं अल्लाह ताला ने हमारी नजरों से मख्फी आबाद फरमा दी है, वहां भी मेरे मुस्तफा ही का कलमा पढ़ा जा रहा है, वहां भी मेरे मुस्तफा ही का जिक्र हो रहा है, वहां भी मेरे मुस्तफा का मिलाद मनाया जा रहा है। ए लोगों, ये न समझना कि सिर्फ हम और तुम ही मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मैदानों में मेरे मुस्तफा का जिक्र है, मकानों में मुस्तफा का जिक्र है, दुकानों में मुस्तफा का जिक्र है, जन्नत में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, अजानों में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, नमाजों में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। हर जगह मेरे मुस्तफा ही का जिक्र हो रहा है, मुस्तफा ही का मीलाद पढ़ा जा रहा है। ए लोगों, सिर्फ हम और आप ही मुस्तफा का जिक्र करने वाले नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बात मैं अपनी लंबी कहाँ करूं, इसलिए कि लोग तकरीर सुनने कम आए हैं, दस्तारबंदी का मंजर देखने ज्यादा आए। इनके सरों पर दस्तार कैसे बांधी जाएगी,